प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। हम मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जिसे हम नहीं जानते हैं अथवा जिस तक पहुंचना हमारे लिए असंभव है, तो अपनी कमी छुपाने के लिए हम उसका उपहास बनाने लगते हैं। ठीक यही चीजें आज सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं के साथ हो रही है। जिसे ईश्वर तक पहुंचना तो दूर, उनकी परिकल्पना करने की भी क्षमता नहीं है, वे उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। आजकल एक प्रचलन चल रही है धर्मनिरपेक्षता की, अर्थात सेकुलरिज्म की, या यूं कहें फेक सेकुलरिज्म की। धर्मनिरपेक्ष होना अच्छा है अगर कोई इसका सही मतलब जानता हो तो, लेकिन क्या किसी ने कभी इसे जानने का प्रयास किया है? नहीं। इतनी फुर्सत कहाँ है किसी को। बस ऐसा सब मानने लगते हैं कि अपने स्वधर्म और अपने देवी देवताओं का मजाक बनाना ही धर्मनिरपेक्षता है। अर्थात जो हिंदू धर्म की आलोचना करे वही सेकुलर है। ऐसे लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है, क्या दूसरे महिलाओं के प्रति इज्जत होने का मतलब अपनी मां का उपहास उड़ाना होता है? अगर आपको इस धर्म से, किसी देवी देवता से या किसी रीति रिवाज से परेशानी है या कोई प्रश्न है, तो आपके पास कई विकल्प हैं। या तो इसका जवाब शास्त्रों में ढूंढें या किसी सही शास्त्राचार्य से जानकारी लें, या फिर उसे आप माने ही नहीं। सनातन धर्म में इसकी पूरी आजादी है। पर इसका ये तो मतलब नहीं कि आप स्वधर्म का ही मजाक उड़ाने लगे। अपने धर्म का पालन नहीं तो कम से कम उसका सम्मान अवश्य करें। किसी की आस्था का मजाक बनाने का मतलब है उस आदमी का तथा पूरी समुदाय का मजाक उड़ाना। ऐसा सनातन धर्म तो छोड़िए, विश्व का कोई भी धर्म नहीं सिखाता। कभी समय मिले तो आलोचना की जगह वेद पुराणों का अध्ययन करें, आपको इसकी महानता की जानकारी होगी। एकमात्र यही धर्म है जिसमें इतनी ज्यादा स्वतंत्रता है। आप एक भगवान माने या हजार या माने ही नहीं, आप स्वतंत्र हैं। गौरीशंकर, सीताराम, राधे कृष्णा, ऐसा एकमात्र इसी धर्म में देखा जाता है जो दर्शाता है कि सनातन धर्म में पुरुष से पहले महिला का स्थान है। इतना ही नहीं, आपके उपहास को चुपचाप सहने की ताकत भी एकमात्र इसी धर्म में है। वरना आपको भी पता है दूसरे धर्म का मजाक क्यों नहीं उड़ाया जाता है। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ पाखंडियों और ढोंगियों के द्वारा सनातन धर्म में कुछ कुरीति फैलाई गई और इसे दूसरे तरीके से प्रकट किया गया, जो कि उनकी गलती है, ना कि धर्म की। सबको सहिष्णुता और समान दृष्टि से दिखाने वाला तथा सबको सहनशीलता सिखाने वाला हमारा सनातन धर्म ना कभी गलत था, ना गलत है और ना ही कभी गलत होगा। जरूरत है तो उपहास उड़ाने वाले को आत्मचिंतन करने की, आत्मविचार करने की। बांकी तुलसीदास जी ने लिखा है, खल परिहास होई हित मोरा, का कहही कलकंठ कठोरा, हंसही बक दादुर चातखी, हंसही मलिन खल बिमल बतखी। अर्थात दुष्टों के हंसने से हित ही होगा। मीठी कंठ वाली कोयल को काव काव करने वाले कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही कपटी मन वाले प्राणी निर्मल वाणी पर हंसते हैं।